भारत ने जारी किया पाकिस्तान के लिए अंतिम अल्टीमेटम, जल्द खाली करो पीओके। चीन की कमजोर नस पर भारत का कब्जा। दोस्तों, हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान जब तक महीने में एक बार भारत से खरी खोटी नहीं सुन लेता, उसका महीना गुजरता नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय का फिर से पाकिस्तान के लिए एक पैगाम आ गया है। अब पाकिस्तान को भारत की बातों का नजरअंदाज करना तबाही की शुरुआत कर सकता है। पाकिस्तान के लिए अब जैसे भारत की बातों से थप्पड़ खाना जरूरी हो गया है। जब तक भारत पाकिस्तान को थप्पड़ नहीं जड़ देता, तब तक पाकिस्तान का मन नहीं भरता है। भारत एक बार नहीं, पाकिस्तान को कई बार चिल्ला चिल्ला कर बता चुका है कि कश्मीर उसका आंतरिक मुद्दा है, पीओके भी उसको लेना बाकी है। इसलिए पाकिस्तान का कश्मीर पर बोलना तो बिल्कुल वाजिब नहीं है और पीओके को खाली करना भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी है। दरअसल अब से कुछ दिन पहले भारत के परिसीमन आयोग ने भारतीय सरकार को जम्मू कश्मीर के परिसीमन कराने की एक रिपोर्ट सौंपी है। तो पाकिस्तान ने पहले खुद हाथ पैर चलाए थे और जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दिया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन के उच्च अधिकारी को भारत की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए खत लिख दिया। वहीं अब दूसरी ओर पाकिस्तान की संसद में भारत के खिलाफ परिसीमन आयोग के विरोध में एक कानून पास किया गया है, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त फटकार लगाई और अब भारत ने पाकिस्तान के इस कानून को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के इस कदम पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पास प्रस्ताव को खारिज करते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय मंत्रालय ने आगे पीओके को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र यानी कि पीओके और साथ ही पूरे भारतीय क्षेत्र के आंतरिक के मामलों में हस्तक्षेप करना पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने आगे बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है और रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिसीमन व्यापक परामर्श और भागीदारी के सिद्धांतों पर एक लोकतांत्रिक कार्रवाई है और ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के नेतृत्व को अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना जरूरी है और पाकिस्तान भारत के विरोध में प्रचार करने में व्यस्त रहता है। हम पाकिस्तान से लगातार कह रहे हैं कि वे तुरंत बॉर्डर पर आतंकवाद को रोके और अवैध जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करे। यहाँ पर विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान के लिए दिए गए मैसेज में जबरन कब्जे वाले क्षेत्र का मतलब पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से था। भारत यूनाइटेड नेशन से भी पाकिस्तान को संदेश दे चुका है कि पाकिस्तान अगर अपने आप पीओके को खाली कर देता तो ठीक है, वरना भारत सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर देगा। उधर दूसरी तरफ चीन काफी अरसे से भारत के पड़ोसी देशों को अपने दिए गए लालच में फंसाकर वहां पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कई प्रयास कर चुका है, लेकिन भारत ने उसके सभी प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब भारत चीन के ऐसे क्षेत्र में घुस गया है कि वहां से भारतीय सेना जब चाहे जिस तरीके से भी चीन की नींद उड़ा सकती है। 60 के दशक के बाद भारत और चीन के युद्ध की रणभूमि में कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही देशों ने रणनीतिक स्थल में कई बार युद्ध लड़ लिए हैं। कभी चीन भारत के पड़ोसी देश में घुसकर भारत को काउंटर करने की कोशिश करता है, तो वहीं भारत भी चीन के नक्शे कदम पर चलकर उसी की भाषा में जवाब देता है। चीनी ड्रैगन के दिमाग में यह बात खूब अच्छे से बैठ चुकी है कि भारत अब वो भारत बन गया है जो मुंह तोड़ जवाब तो देता है, साथ ही ऐसे जख्म भी देता है जो कई सालों तक भरते नहीं। दरअसल चीन की सबसे कमजोर नस ताइवान है, जिसको लेकर भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अभी तक भारत ताइवान से ज्यादा नजदीकियां नहीं बढ़ाता था, जिसके पीछे की वजह यही बताई जाती थी कि कहीं भारत ताइवान से नजदीक गया तो चीन भारत के खिलाफ हो जाएगा और सीमा पर हमला कर सकता है। लेकिन अब वर्तमान भारत चीन क्या अगर पाकिस्तान भी साथ आ जाए तब भी दोनों देशों से एक साथ युद्ध लड़ने में सक्षम है। आपको बता दें, भारत ताइवान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के निर्माण में ताइवान के एक फर्म के साथ काम करने के लिए औपचारिक पेपर वर्क को पूरा करना शुरू कर दिया है। ताइवान दुनिया के अपने सेमीकंडक्टर के निर्माण में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो वहीं भारत को भी अब अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अधिक सेमीकंडक्टर निर्माण की आवश्यकता पड़ रही है। वहीं जब कोविड का दौर भारत में आया था तो सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से कई कंपनियों को कुछ दिन तक के लिए बंद करना पड़ा था। अब भारत ताइवान के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के निर्माण में नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। वहीं चीन के लिए यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि चीन के साथ यह एक सुनामी है।
जिसके चलते भारत को फायदा और चीन को भारी नुकसान होने वाला है। भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम से चीन हैरान हो गया है, क्योंकि चीन पहले भारत से कह चुका है कि ताइवान उसका आंतरिक मामला है और पूरा ताइवान चीन का है, इसलिए किसी भी देश को ताइवान के साथ नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन भारत समय समय पर चीन की इस गीदड़ भभकी को नजरअंदाज करते आया है। पिछले साल भारत ने अपनी धरती से चीन की एक सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में पहुंचाया था। उस वक्त भी चीन भारत के इस कदम से नाराज हुआ था। उधर भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के लिए बड़ा ऐलान किया है। अभी बीते दिन संयुक्त अरब अमीरात के शेख अल्हान की 13 मई को 73 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो भारत ने भी संयुक्त अरब अमीरात के लिए पूरा सम्मान दिखाया। जब संयुक्त अरब अमीरात में 40 दिनों का अवकाश घोषित किया गया और साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के झंडे को आधा झुका दिया गया, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मुस्लिम देश के शासक की मृत्यु पर भारत ने भी अपने तिरंगे को आधा झुका दिया था। भारत का संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा की मृत्यु पर भारतीय झंडे को आधा झुकाना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को तभी झुकाया जाता है जब राजकीय शोक या राष्ट्रीय शोक को प्रदर्शित करना होता है। दरअसल कभी संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता था, लेकिन शेख अल्हान संयुक्त अरब अमीरात के वो खलीफा थे जिनके कार्यकाल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच गई। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के लिए वह सब कुछ किया जिसके लिए पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात से पाने के लिए तरस रहा था। जब भारत में कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, तब दुनिया में मौजूद अधिकतर मुस्लिम देश भारत के इस कदम का विरोध किया था। यहां तक कि तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में खुलकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात एक मुस्लिम शासित कंट्री होने के बावजूद भारत के इस कदम का समर्थन किया था और केवल समर्थन ही नहीं, कश्मीर के लिए भारी निवेश करने का अभी हाल ही में ऐलान भी किया है। संयुक्त अरब अमीरात कश्मीर को भारत का दुबई बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन्हीं के कार्यकाल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक प्रोग्राम को साइन किया गया जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले साल में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच $100 बिलियन से भी ऊपर का व्यापार होने वाला है। वहीं यह भारत के लिए ऐसा पहला मौका होने वाला है कि भारत किसी मुस्लिम देश पर अपने विश्वास को इतना बढ़ाया हो। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि संयुक्त अरब अमीरात भी OIC संगठन का हिस्सा है और अभी हाल ही में पाकिस्तान में OIC संगठन की बैठक भी की गई थी जिसमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ था। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो ना देकर भारत को अहमियत दे रहा है, जो पाकिस्तान को हैरान कर रहा है। OIC संगठन का हिस्सा होते हुए भी संयुक्त अरब अमीरात का कश्मीर मुद्दे पर भारत का सपोर्ट करना दुनिया के मुस्लिम देशों को ये बात हजम नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।